इस वक्त दिफाई तज्जिया का डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह से ये बताया गया कि फिजिकल टेररिज्म तो हो ही रहा है हमारे मुल्क में, लेकिन डिजिटल टेररिज्म भी हो रहा है और अब इससे निपटने के लिए ज़ाहिर है जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा और ये जो फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ जिस तरह की हर्जा सराई की जाती है, इसको कैसे रोका जा सकता है डॉक्टर साहब? देखें, जब भी आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद इस बात पर होती है कि आप मुल्क में इंतशार पैदा करें, अदारों, अवाम और हुकूमत के दरमियान फर्क पैदा करें। इसलिए अगर कोई भी जरिया इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो सियासी तौर पे, अस्करी तौर के ऊपर या डिजिटल तरीके से आप लोगों के अंदर इंतशार पैदा करें, तो जाहिर है वो टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है। अब इसको डील करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही जरिए हैं। एक तो ये कि आप कानून साजी करें ताकि लोगों के हकूक एक तरफ महफूज हों, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम लोग या वो तमाम नेटवर्क जो इस वक्त आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी इंतशार का सबब बन रहे हैं, उनके खिलाफ जो है एक कानूनी कार्रवाई की जा सके, उनको कैसे किरदार तक पहुँचाया जा सके। दूसरी तरफ जाहिर है इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आवाम को भी जो है इसके अंदर लूप में लिया जाए, क्योंकि जो डिजिटल टेररिज्म है उसकी बुनियाद यही होती है कि आप ये तासुर पैदा करें फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से, जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत कम ताल्लुक हो, लेकिन तासुर के जरिए आप मुल्क के अंदर बदगुमानी और आवाम के अंदर बदगुमानी और दहशतगर्दी या इंतशार की फिजा पैदा करें। तो इसलिए इसमें दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव कार्रवाइयाँ आपको करनी होंगी अगर आपने अपने मुल्क को इस दहशतगर्दी के खतरे से बिलखुसूस डिजिटल के ज़ुमरे में जो है कामयाबी जो है हासिल करनी है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ है, एक इजलास हुआ है एपेक्स कमेटी का, उसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। फिर उस इजलास के बाद अब चंद अपोजिशन जमातों को इस पर एतराज़ क्यों हो रहा है? तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जहाँ पर इंटेलिजेंस होगी, कहीं से कोई खबर मिलेगी तो वहीं कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाइयाँ तो आमतौर पर बड़ी कामयाब साबित होती हैं। इस पर एतराज़ात क्यों कर रही हैं चंद सियासी जमातें, वो भी अपोजिशन की? देखिए, ये पहली बात तो ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, उसके लिए पाकिस्तानी आवाम का जो खून है वो मुकद्दस होना चाहिए और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी मुकद्दस होना चाहिए। और इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जो आप मुहिम जोई कर रहे हैं, उसकी बुनियाद भी इस बात पर है कि आप मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जहाँ पाकिस्तानी खून जो है मुकद्दम हो और उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है मुमकिन हो। अब जो वजह है, बुनियादी वजह ये है क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये सियासत इस पर जारी रहेगी तो शायद इसकी वजह से उनके ऊपर जो हैं, जो उनकी गवर्नेंस के साथ लिंक हैं या बाकी जगहों पर लिंक हैं, शायद वो उतनी उजागर ना हो। अब ऐसी सूरत हाल में ये आवाम पे फर्ज बनता है कि तमाम सियासी पार्टी से ये सवाल उठाएं कि क्या पाकिस्तानी खून उनके लिए मुकद्दम नहीं, क्या पाकिस्तानी जाने उनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकद्दम नहीं, और कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होनी चाहिए, मतलब से बालातर होनी चाहिए, और उसके अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुहिम जो है वो उतनी ही अहम है जितने इस पर पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह आज एक सियासी जमात के जो सोशल मीडिया का मरकज़ था वहाँ कार्रवाई की गई और उसको भी कहा जा रहा है वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ही कार्रवाई थी, वहाँ पर अच्छा खासा मवाद कुछ मिला है। तो ये अगर इस तरह का काम बड़े बड़े शहरों में हो रहा होगा तो अब ये सियासी सूरत हाल आगे इससे क्या बन सकती है? कोई सियासी अनबैलेंस हो सकता है, कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा भी कायम हो सकती है। जब इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो ज़ाहिर है एक रिएक्शन भी पॉलिटिकल पार्टी का सामने आएगा। उम्मीद रखते हैं कि सियासी पुख्तगी का मतलब ये है कि आप इस बात को समझें कि अगर सियासी पार्टी क्रिमिनल नेटवर्क के साथ या बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क के अंदर इंतशार या गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करती हैं तो उसका फ़ायदा उनको नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि बहरहाल ये तमाम चीज़ें एक या दूसरे दिन जो है आवाम के सामने आ ही जाएंगी, और जब सच सामने आता है और ऐसी सूरत हाल में आप अगर इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं तो आप लोगों का सियासत से जो है एतबार उठा देंगे। आपकी जो मुल्क के लिए इस वक्त जरूरत है वो ये है कि आप सियासी और अस्करी तौर के ऊपर जो है यकसुई अख्तियार करें, जहाँ दहशतगर्दी और इंतशार के खिलाफ जो है आपको सीसा फलाई हुई दीवार के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि बिल आखिर अगर पाकिस्तानी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनके खिलाफ ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं उनको रोक नहीं सकते, तो फिर आपके लिए बहुत सारे सवालिया निशान हैं। ठीक है, थैंक यू सो आपका मकसद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।